भाजपा के पार्षदों की सूची जारी होने के बाद भाजपा के ही कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया। इसी विरोध में भाजपा की पूर्व पार्षद सीमा टांक अब भाजपा के खिलाफ खुद लड़ेंगी और इसके लिए सीमा टांक ने नामांकन के आखिरी दिन यानी शनिवार को वह कलेक्टोरेट पहुंची और बतौर महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सीमा टांक ने कहा कि वे भाजपा की वंशवाद के खिलाफ लड़ेंगी। सीमा टांक के साथ भाजपा के ही कई नाराज कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया। टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विधायक हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन किया था और आरोप लगाए कि विधायक चैतन्य काश्यप ने अपने खास को टिकट बांटा है। प्रदर्शन करने पर सीमा टांक और उनके साथी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में औद्योगिक थाने पर नेत्री सीमा टांक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। उधर भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल का कहना है कि जो रूठे हैं उन्हें जल्द मना लिया जाएगा और वैसे भी परिवार में रूठना मनाना चलता रहता है। दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने के बाद कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और यह नाराजगी निर्दलीय नामांकन फॉर्म दाखिल कर कार्यकर्ता जता रहे हैं। कुछ दिनों में स्थिति साफ होगी। सीमा टांक ने बताया कि मनाना है, ऐसे कैसे मनाया जाता, मनाने वाले होते तो कल हमने इतना किया, हमारे वार्ड के प्रत्याशी का टिकट चेंज किया होता। अब तो हम किसी कीमत पे हम नहीं बैठने वाले। सीमा जी, आप अपनी पूरी पैनल भी उतारेंगे क्या? 17 निर्दलीय पार्षद हमारे उतर चुके हैं लगभग, और निर्दलियों ने फॉर्म भरा है। मेरे पास लगातार उनके कॉल आ रहे हैं और निश्चित हम जितने हो सके शायद 30 से 35 लोग हम हो जाएंगे पूरे शहर में और हम पूरे निर्दलियों के साथ और दमदारी से हम चुनाव लड़ेंगे। चलो ठीक। रतलाम में नगर निगम महापौर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने अलकापुरी चौराहे से कलेक्टर तक रैली निकालकर निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। प्रहलाद पटेल का नामांकन दाखिल करवाने के लिए प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, शहर विधायक चैतन्य काश्यप और जिला अध्यक्ष भी रैली में शामिल हुए और निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। यहीं कांग्रेस द्वारा महापौर पद के लिए उतारे गए युवा चेहरे बैंक जाट ने भी महाराणा प्रताप चौराहे से कलेक्टर परिसर तक रैली निकालकर निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। दोनों ही उम्मीदवारों ने शहर के विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरने का दावा किया। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कहा कि रतलाम शहर नगर से महानगर बनने की तरफ अग्रसर है। शहर को महानगर बनने के लिए काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मयंक जाट ने कहा कि शहर 15 सालों से व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से आम जनता परेशान है और जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताने का मन बना लिया है। रतलाम शहर के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस उम्मीदवार ने कही है। रतलाम नगर निगम के महापौर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए हैं। 22 जून को नाम वापसी के बाद ही महापौर पद के चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों ने रैली निकालकर अपने नामांकन दाखिल किए। दोनों ही पार्टियों ने जबरदस्त रैलियां निकालकर अपनी ताकत दिखाई। वहीं कई निर्दलियों, बागियों और आम आदमी पार्टी जैसी कुछ पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन दाखिल किए। महापौर पद के लिए प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा भाजपा के कुछ बागियों ने भी नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन का आखिरी दिन होने से कलेक्टोरेट परिसर में सारा दिन गहमागहमी बनी रही। भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल की नामांकन रैली में प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नगर विधायक चैतन्य काश्यप, पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल, मंत्री श्री सकलेचा, नगर विधायक चैतन्य काश्यप इत्यादि खुली जीप में चल रहे थे। भाजपा की रैली में पार्षद प्रत्याशियों के अलावा भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। यह रैली शहर के प्रमुख सभी मार्गों से होती हुई कलेक्टोरेट पहुंची, जहां श्री पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की रैली की खासियत यह थी कि इस रैली में धुर विरोधी माने जाने वाले शहर विधायक चैतन्य काश्यप और हिम्मत कोठारी दोनों ही शामिल थे। इतना ही नहीं, कोठारी समर्थक तमाम नेताओं ने रैली में बराबरी से हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, महापौर पद के दावेदार रहे तमाम नेता जैसे अशोक पोरवाल, प्रवीण सोनी इत्यादि भी रैली में शामिल थे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता भाजपा के साथ है और उनकी जीत सुनिश्चित है।
कार्यकर्ता को विश्वास जताया और महापौर का प्रत्याशी बनाया। मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय भगत सत्याग्रह जी, आदरणीय हमारे आशीर्वाद पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस्लाम की बहुत समस्या हल करने की कोशिश करूँगा माननीय भाई के साथ क्योंकि हमारा नगर के नेतृत्व में नगर से महानगर की बढ़ रहा है। उस दिशा में हम पूरी ताकत से काम करेंगे। स्वच्छ और निर्भीक प्रशासन देंगे। कांग्रेस की चुनौती को किस रूप में देखते हैं? उनने भी एक दमदार कैंडिडेट उतारा है। अब तो मयंक जाट और रोहित पटरी पार से आते हैं, आप ही के समाज से हैं और अच्छा रसूख रखते हैं, तो कितनी चुनौती मानते हैं कांग्रेस की आप? कांग्रेस का कहीं वजूद है नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी इसलिए ढूंढ रही थी कि थोड़ा बहुत वोट में हार का अंतर तय कर सके, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरे कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के अलावा भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के तिरंगे झंडे लेकर रैली में चल रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट, शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पार्षद प्रत्याशी राजीव रावत, संजय दवे और प्रेमलता दवे इत्यादि खुली जीप में चल रहे थे, जबकि बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों पर कार्यकर्ता चल रहे थे। कांग्रेस की रैली देखकर अब तक एक तरफा समझे जा रहे मुकाबले के रोचक होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। कांग्रेस की यह विशाल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टोरेट पहुंची, जहां मयंक जाट और पार्षद पद के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट ने कहा कि कांग्रेस की विशाल रैली से ही यह स्पष्ट है कि जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से नाराज है और कांग्रेस के साथ है। उन्होंने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। जताया है ऐलान पटेल आपके सामने है। सबसे पहले तो पार्टी के वरिष्ठ जनों का मैं बहुत आभार करता हूँ। रणनीति तो मेरे लिए जनता ने तैयार कर ली है, जनता के द्वारा तैयार हो चुकी है। भाजपा के खिलाफ जो रणनीति थी वो जनता ने तैयार कर ली है। जनता हमारे साथ है, आज उसका परिचय आपको दिख ही गया होगा। और जिस हिसाब से 15 साल के अंदर जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कमीशनखोरी है, जो प्रशासन के द्वारा गरीबों को, सामान्य वर्ग को और हर तबके को कमीशनखोरी के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, तो आज आप रतलाम में कांग्रेस के माहौल से देख सकते हैं कि आज हमारी क्या स्थिति है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने हम पर भरोसा कर लिया है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जनता क्यों वोट दे आपको? किस आधार पे आप वोट मांगने जाएंगे? 15 साल से सत्ता में भी कांग्रेस भाजपा है, मेयर भी इतने समय से, कैसे उखाड़ेंगे उनको? जनता की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, जनता मुझे खुद वोट देने आएगी, जनता कांग्रेस को वोट देने खुद आएगी, क्योंकि आपका ही सवाल है कि 15 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, अपने नगर सरकार भी है, लेकिन उसके बाद भी आज रतलाम की क्या स्थिति है वो रतलाम की हर जनता, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर माताएं, हर बुजुर्ग इंसान जानता है कि रतलाम की क्या स्थिति है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि रतलाम की पूरी जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, आज उस युवा व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है जो उनको एक सुनहरा भविष्य दिखाएगा, बनाएगा और रतलाम का विकास करेगा। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम मीना टाक है। आपने किस वार्ड से फॉर्म भरा है? मैंने वार्ड 11 डोंगरगढ़ से किस पद के लिए भरा? मैंने पार्षद पद के लिए भरा। आगे आप क्या क्या कार्य करेंगे जो अगले कार्य नहीं हुए हैं? मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर, तैयार, निष्ठा, कर्तव्य
कर्तव्य से काम करूंगी और जनता के जो कार्य पूरे नहीं हुए उनकी पूरी 100% कोशिश करूंगी और जनता को लेकर साथ में चलूंगी और पूरी जनता का मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। आगे और क्या चाहेंगे आप जनता से? और आशीर्वाद चाहिए जनता का मुझे।